क्योंकि जो अभी हमारा यूथ आइकॉन है, अगर वापस अगर जो उसी सोच पे, हम पुरानी सोच पे आ जाते हैं, तो वापस हमारा जो भारत है एक सोने की चिड़िया बन सकता है। बेसिकली देखिए, स्टडी करना भी बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि स्टडी करना जरूरी नहीं है। स्टडी किस लिए की जाती है? बेसिकली आपके माइंड में वो नहीं होना चाहिए कि हम जॉब के लिए मेहनत कर रहे हैं या किस लिए कर रहे हैं, लेकिन आप वो बनो, आप जॉब क्रिएटर्स भी बन सकते हो। क्योंकि हमने देखा है आज, जैसे पतंजलि बाबा रामदेव जी को ले लीजिए, उन्होंने स्टडी नहीं की है लेकिन उन्होंने जॉब क्रिएट्स की है। रतन टाटा जी को ले लीजिए, या फिर आज मुकेश अंबानी अंबानी जी को ले लीजिए। तो बेसिकली उनका एक माइंडसेट लेवल अलग था। क्योंकि बेसिकली मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं भी कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं मेरी क्वालिफिकेशन है ओनली 5th क्लास। लेकिन मैं 2010 से लेके अभी तक जो मेरा फील्ड रहा है, मेरे बिजनेस फील्ड से ही रहा है। तो 2018 तक मैंने जॉब की थी। फिर उसके बाद में मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, अब जॉब नहीं करनी, अब कुछ खुद का ही करना है। तो उसके बाद में मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया। फिर नेटवर्क मार्केटिंग आने के बाद में धीरे धीरे ऑन पैसिव मिली, ऑन पैसिव को समझा। लेकिन उस टाइम पे भी मेरे पास नॉलेज नहीं था, लेकिन इतना जरूर पता था कि भाई इंटरनेट पर बहुत पैसा है। ठीक है, तो उसके बाद में मैंने एक डिसीजन लिया, नहीं भाई इसको तो करना ही करना है डेफिनेटली, किसी भी हालत में। तो उस टाइम बोलते हैं ना, स्ट्रगल्स या हर्डल्स जो भी बोल सकते हैं, कि जब हम कुछ करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पे जाके हमें स्ट्रगल्स आते ही आते हैं। तो उस टाइम बेसिकली मनी भी नहीं था आइडिया एक्टिवेशन के लिए। फिर भी कहीं ना कहीं से करके एक्टिवेशन किया था। फिर धीरे धीरे बेसिकली मैं मेरे मेरे को जो भी मैंने काम किया है, दिल से किया है। जहाँ पे भी मैंने समय लगाया, जैसे भी ऑन पैसे हो या उससे पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग हो, तो मैंने अपना फुल टाइम दिया। तो बेसिकली मैं एंगेज रहना शुरू किया, वेबिनार्स अटेंड करते गया, अपने आप को नॉलेज लेता गया, सीखता गया। और जो मैं सीख रहा हूँ बेसिकली वही मैं यहाँ पे लोगों के साथ बांट रहा हूँ। तो बेसिकली सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको अगर कोई आके बोलता है कि भाई यार एक अपॉर्चुनिटी है, या कर लो, या हम ये कर सकते हैं, लेकिन आज की जो यूथ जनरेशन है ना, अगर उनको हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन वो सीधा एक ही बोलेंगे, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन उसी बात पे अगर आप उनको बोलो कि भाई आज मूवी देखने चलना है, फटाक से उनके पास में पैसा आ जाता है। उनको बोलो कि नहीं भाई आज आईफोन खरीदना है, चाहे जॉब में पैसा हो या ना हो, ईएमआई पे जाके लेके आ जाएंगे। लेकिन बेसिकली आप सोचो कि आपको उसकी नीड है क्या, रियल में अभी आपको आईफोन की नीड है क्या, या फिर आपको मूवी देखना नीड है क्या? जैसा कि अभी एमडी भाई ने एक एग्जांपल दिया था कि हाँ सोशल मीडिया अच्छा है, लेकिन हम सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, फिर सोशल मीडिया आपका यूज कर रहा है। तो बेसिकली वही है कि आप जब समय दे रहे हो तो बेसिकली अपने आप को इम्प्रेस करने के लिए काम मत करो, एक्सप्रेस करने के लिए काम करो। बेसिकली चीजों को सीखो, सोशल मीडिया को कैसे यूज किया जा सकता है, कैसे अपने आप को ग्रो किया जा सकता है। तो बेसिकली मेन मुद्दा आता है यहाँ पर लर्निंग का। सो जितना आप ज्यादा लर्न करोगे उतना आप अर्न करोगे। तो मैं मेरी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। एंड ओ टू वासी मैम, थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you. It was really nice talking to you, and your words, your sharing was really very great. And learning का process कभी खत्म नहीं होता है. Qualification matter करती है, no doubt. लेकिन on passive में we all are one. So यहाँ से knowledge लीजिए, spread कीजिए. That's I wanted to say. Thank you so much, sir. And next मैं बुलाना चाहूंगी हमारे panelist में से त्रिभुवन त्रिभुवन जायसवाल जी. Sir, if you can hear me. Okay, maybe network issue है. Yes, Rekha ma'am, you're welcome. Thank you so much. Thank you so much. Oh wow, wow, wow. What a beautiful youth. And what beautiful words. And what beautiful, the हम जब बचपन में मैं अपने आप को देख रही थी ना, आई वॉज बैक इन टू माई यूथ व्हेन आई वॉज यंग. वो थोड़ा दौर अलग था. अगर मैं पीछे जाऊं तो आज जितनी अपॉर्चुनिटीज
हैं उपलब्ध उतनी नहीं थी. वी डिड नॉट हैव द सोशल मीडिया. हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि कंप्यूटर साइंस जो पढ़ता था ना, उन लोगों को बोला जाता था OMG, ये जीनियस है, इनका एक अलग ग्रुप है, दे आर द जीनियस. जो साइंस लेते थे या फिर जो सोशल साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस लेते थे, तो उनका एक अलग अलग दौर था. हम लोग उनको ऐसे देखते थे कि वाह, ये तो मतलब जीनियस है, एक अलग ग्रुप है इनका. आज मेरी मम्मा भी यूज करती हैं फोन, और उनको मम्मा को यूज करना व्हाट्सएप एंड वो 7-8 years की मेरी भतीजी ने सिखाया है. सो दैट्स द चेंज, राइट? बट यस, कमिंग टू द यूथ, बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, एंड टुडे द अपॉर्चुनिटी इज अनलिमिटेड. ड्रीम्स देखना सबका हक है, स्पेशली द यूथ बिल्डिंग अप अ ब्यूटिफुल ड्रीम. एंड सपोर्ट करने के लिए वी नीड टू हैव द पेरेंट्स. उनके हाथ जरूरी है, राइट? टू सपोर्ट फॉर द गुड ड्रीम्स, टू मेक देयर एंड बिल्ड देयर ड्रीम्स कम ट्रू. नो मैटर कि उन्हें अगर इसकी बजाय कि पढ़ना लिखना एंड एक जॉब सर्च करना, पढ़ लिख के तो सभी जॉब सर्च कर लेंगे, बट इन केस इफ देयर ड्रीम जो अलग है हट के पढ़ाई से, एंड दैट कैन बिल्ड देयर फ्यूचर वेयर पीपल विल नो देम, तो वी कैन वेरी वेल सपोर्ट, राइट? तो यस, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, बहुत जरूरी है, मैंडेटरी भी है, बट ड्रीम्स को मार के कोई भी चीज करना, वहां पर बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं. सो वी नीड टू गिव देम स्पेस. I wish my Chutku had been a part of this today. He is also the final year of BMS. तो बहुत जल्द वो भी एज अ डॉक्टर स्टैंड करेगा. तो अभी कुछ दिन पहले मैंने उससे उसका ड्रीम पूछा कि व्हाट इज योर ड्रीम, वेयर डू यू सी योरसेल्फ ऑन पैसिव के साथ भी. तो ही सेड अभी मेरा एक ही चीज का कंसंट्रेशन है कि 6 months के बाद एक इंटर्नशिप है 1 साल की, सच्ची ईमानदारी के साथ मैं चाहता हूं कि मैं डॉक्टर का वो काम करूं जो एक्चुअली में करना चाहिए. तो आई वॉज वेरी प्राउड, वेरी प्राउड. तो मैं और किसी चीज में नहीं स्ट्रेस कर रही हूँ उसको, क्योंकि आई वॉन्ट दैट हिज ड्रीम वट एवर ही इज लुकिंग इन फ्यूचर वो करे, राइट? सो मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ सबको कि सपोर्ट योर चिल्ड्रन, सपोर्ट एवरी चिल्ड्रन, क्योंकि कल का यूथ जो है ना, वो एक ऐसी जनरेशन गैप हमेशा रहेगा, उसको आप नहीं किल कर सकते. मेरी मम्मा और मेरे बीच में भी जनरेशन गैप है. मेरे और हमारे मेरे आने मेरे मतलब माय चिल्ड्रन, वी हैव अ जनरेशन गैप. कहीं ना कहीं हम लोग किसी न किसी चीज से नहीं नहीं मैच कर खा पाते. बट दैट डजंट मीन कि हम लोग अपना थॉट प्रोसेस अपने यूथ में मतलब स्ट्रेसफुली उनको ऊपर डालें, या फिर यूथ ना समझ पाए अपने अपने मतलब जनरेशन को, राइट? वहां पर ग्लिच आता है. सो जस्ट ट्राई कि ऑन पैसिव में ब्रांड एम्बेसडर्स हम लोग हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी अब, कि हम अपने यूथ को एक ऐसा मतलब एक थॉट प्रोसेस दें कि दे कैन लीड द एंटायर generations, the coming generations from here. मुझे आज सुन के ना सबको एक एक थॉट प्रोसेस है, एक एक आइडियाज ऐसे लग रहे हैं कि रंगों की बरसात हो रही है, और सबके पास इतने रंग हैं कि ये ना मतलब किसी होली दिवाली और किसी भी जगह नहीं मिल पाएगा ये रंग. So I am so happy for Incredible India to bring the talent out. This was a kind of dream I always had from last couple of months and years. तो आज यहाँ पर ये देख के ना मुझे मुझे मेरे मतलब मेरे को अंदर से बहुत खुशी हो रही है. आई एम सीरियसली वेरी प्राउड ऑफ ऑन पैसिव. थैंक यू सो मच. ओवर टू यू. So thank you so much, Rekha ma'am. It always feels like रेखा we are मैम, with each other. 1 मिनट वसी मैम, रेखा मैम से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि रेखा मैम, आप मेरे को ये बताइए कि आप इस टाइम पे कौन सा एक काश शब्द होता है ना, कि जो एक एज आ जाने के बाद में ऐसा होता है कि काश मैंने उस टाइम पे ये चीजें कर ली होती तो मैं आज यहाँ पे होती. तो वो कैफ ये क्योंकि आपको एक यूथ को बेसिकली एक मैसेज जाएगा कि जो आज आपकी वो एज चल रही है ना,
उसमें कोई काश शब्द नहीं होना चाहिए। Yes. प्लीज वो आप जरूर बताएं। काश